हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 की माध्य, बहुलक और माध्यक के बारे में, है ना। तो बच्चों आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। हम लोग बात करते हैं माध्यक की। मैंने कल इसके बारे में बातचीत किया था, माध्य के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे माध्यक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ना आप क्लास 7 में बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत कम यूनिक चीज पढ़ना है, इसलिए ध्यान से सुनो और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ध्यान देना है। यही छोटा छोटा चीज कंपटीशन में पूछता है, यूनिक चीज है। तो माध्यक हमेशा आज सीखोगे, सब दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। आखिरी माध्यक कहते हैं किसको, है ना। दरअसल लोकल भाषा में कहा जाए, माध्यक को भी संख्या के बीच वाला को कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये 5 वाली संख्या ना देख रहे हो ना। ये कितने संख्या टोटल इसमें 5 है। तो बीच वाली संख्या 1 2 3, 1 2 3, बीच में तुम्हारा क्या हो गया? 3। यही तुम्हारा हो गया माध्यक। क्या हो गया ये? माध्यक। बड़ी यूनिक चीज है। तो कहने का मतलब, इसमें परीक्षणों में से, दिए गए परीक्षणों में से 3 तुम्हारा क्या हो गया? माध्यक हो गया। क्यों सर? क्योंकि बीच वाला संख्या निकाल लेंगे। क्यों निकाल लिए? बीच वाला संख्या को माध्यक कहेंगे। लेकिन कभी कभी ये चीज होता है, ये मान लो कि संख्या सब ये किसमें है? विषम में है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या, एक सम संख्या है, विषम संख्या। लेकिन बात रहे 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या रहे? 6 गो संख्या रहे। तब क्या बोलोगे? ये तो सम संख्या है। तब कैसे निकालोगे माध्यक? बीच वाला कैसे निकालना है देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 4। अब तो कंफर्म नहीं है कि 3 4 के 3 नहीं, या तो कोई एक हो सकता है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? 3 और 4 को दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। कितना हो गया? 7/2 और 3.5 हो गया आंसर। दो कहां से लाए? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 संख्या है, बीच का औसतन निकालनी है। औसतन 2 के बीच निकालना है ना, तो इसलिए दोनों से 2 से भाग देंगे। ये दोनों के बीच वाला निकाल रहे हैं ना, तो 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो निकल गया मेरा 3.5। ये निकल गया तुम्हारा माध्यक। ये क्या निकल गया? माध्यक। निकल गया माध्यक। तो विषम संख्या में माध्यक को निकालना बड़ी आसान होता है। विषम संख्या में माध्यक को निकालना क्या होता है? आसान होता है। लेकिन सम संख्या को निकालने में क्या होता है? बोलो। थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता। हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं यहाँ पर संख्या को। अगर जब कोई भी संख्या है, इसमें कोई भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 संख्या है, इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या। कोई भी संख्या को हम लोग डिनोट जो नोट करेंगे उसको एन से करते हैं। संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से सूचित करते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है? 5। यहाँ पर संख्या कितनी है? एन बराबर 6। 5 तो सम था और 6 था तो विषम। 6 क्या था? विषम, यही ना। तो सम और विषम का प्रेक्षण में माध्यम हम लोग पता कर लेते हैं कि संख्या को गिन के कौन सी सम संख्या होगी और कौन सी विषम संख्या होगी। ठीक है। और विषम संख्या का निकालना बड़ी आसान है कि हम लोग गिन के आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन विषम संख्या, सम संख्या का निकालना मुश्किल है। तो एक सूत्र है इसमें, ध्यान से सुन लेना कि अगर जहाँ संख्या क्या रहे? विषम रहे। संख्या क्या रहे? विषम रहे।
तो विषम संख्या के लिए माध्य क्या होता है? विषम संख्या के लिए माध्यक सूत्र होता है n+1/2। n+1/2 जहां n क्या है? जहां n सही संख्या, जहां n सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये सब क्या है? प्रेक्षण। ये सब क्या है? प्रेक्षण। 1 2 3 4 5 क्या है? प्रेक्षण। तो यहाँ तूने क्या देखा कि 5 विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए डायरेक्ट सूत्र हम क्या लगा देंगे? n+1/2 और n क्या है? सही प्रेक्षणों की संख्या है। प्रेक्षण मान चलो यहाँ प्रेक्षण कितना है टोटल तुम्हारा? कितना प्रेक्षण? 5 है। तो इसके लिए तुम क्या लगा दोगे? 5+1/2 और जोड़ के कितना हो गया? 6 हो गया बटे 2, 3 गुना 6 और ये 3 हो गया तुम्हारा आंसर। सूत्र के अनुसार से यहाँ देखो 3 आया है ना। कब? जब विषम संख्या होगा तब। लेकिन अगर जब सम संख्या हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये सम संख्या है ना। 6 क्या है? सम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उसको सम संख्या कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? अभी सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना, लेकिन यहाँ पर 2 से इसमें भाग लग जाएगा। तो ऐसी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा काम होगा आरोही क्रम में तो सजाना है। ये है तब देखो शर्त नंबर इसका लागू होता है कि पहला तो आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम। ठीक। संख्या जो है गिनना है, n का मान गिन के लिखना है। और ये तब हो जाएगा तुम्हारा माध्यक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तुम्हारा सूत्र क्या हो जाएगा कि n/2 + 1 ये 1 + 1 या n/2 + 1 ये सूत्र होता है। n/2 + 1 नहीं समझे सर? ठीक, समझाने की कोशिश करता हूँ। मान चलो कि n/2 जो है +1 क्या है? n जहां तो जानिए रहो प्राकृत से गिनती की जितना भी संख्या होगा, यहाँ n बराबर क्या है तुम्हारा? 6। n बराबर क्या है? 6। n/2 यानी कि 6/2 कट गया, कितना हो गया? 3। 3 + 1 कितना हुआ? 4। वह पद, चौथा पद जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? माध्यक होगा, यानी कि चौथा पद। लेकिन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाओगे तब। जब प्रेक्षणों को आरोही क्रम में नहीं सजाओगे तब ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर चौथा पद और n/2 जो किया था वो हुआ था उससे ठीक पहले वाला पद। ठीक है, पहले वाला पद। मान चलो इसको हटा देते हैं, वो और उदाहरण समझो। यानी कि संख्या यहाँ पर मान चलो n बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ये सम संख्या है ना, सम संख्या। तो इसके लिए मैंने क्या करूंगा? 10/2 यानी कि n/2 वह हो गया। तो ये हो गया 10/2 यानी कि 5। पांचवा पद मान चलो, और एगो और निकालते हैं इसमें जोड़ करके। इसमें एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? छठा पद हो जाएगा। मैंने बताया था n/2 + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मान निकला 5। 5 एक 6। 6वां पद
तो पांचवा प्लस 6वां बटे 2, इसी को हम लोग निकालते हैं माध्य। यही तुम्हारा हो गया। इसमें क्या था, यहाँ पर निकाला 6 3 निकला, 3 + 1 एक 9वां पद, और एगो जो निकाला था n/2 यानी कि हुआ था 6/2, 3 दूना 6, 30वां पद, यानी कि माध्यक तुम्हारा हो जाएगा 3 + 3वां पद प्लस 4वां पद बटा 2, यानी कि ये 3वां पद में 3 और 4वां पद में 4/2, यानी कि 7/2, 3.5, यही हो गया तुम्हारा आंसर। यही आया था ना। उसी प्रकार इसमें और भी उदाहरण है। अगर 8 रहेगा तो 8/2 4वां पद, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5वां पद, यानी 4वां और 5वां को जोड़ करके 2 से जब भाग करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं माध्यक। ठीक है, इसी तरह से निकाला जाता है माध्यक, और इसमें कुछ नहीं है। यही मेरा था स्टेटमेंट, है ना। समझ में आया कुछ? है ये बनाने की थ्योरी। सवाल पे आते हैं तब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, उदाहरण नंबर कितना हो गया? 4। 9 विद्यार्थी है, उसकी ऊंचाई दिया है, मान लो 155 है, 160 है, 145 है, 149 है, 150 है, 147 है, 152 है, 144 है और 148 है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 को है। सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े को, ये एक प्रकार आंकड़े हो या परीक्षण हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें क्या है बताओ? है कितना है? 144 है। उसके बाद क्या है? 145 है। उसके बाद कितना है? 147 है ना, 148 है, 149 है, 150 है, 152 है, 155 है, 160 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर गिने 5 नंबर, इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, दोनों पट्टी आया ना। बीच में तुम्हारा कौन है? देखो 1 2 3 4 इधर भी और 1 2 3 4 इधर भी। ये तो बच्चा वाला चीज है। मैंने इस तरह से माध्यक निकाल लिया। माध्यक बराबर क्या हो गया? 149 आंसर। लेकिन मैं सूत्र की तरह बनाऊंगा, तो सबसे पहले इसको आंकड़े जो गिने हैं उसको n बराबर लिखेंगे। क्या वो आंकड़े हुआ? क्या वो आंकड़े हुआ? 9 को यहाँ पर लिख दिया 9, राइट। माध्यक बराबर सूत्र होता है, क्या होता है कि सम एक विषम है, विषम है, यहाँ पर लिख दिया विषम। मैंने सूत्र लिखा था विषम के लिए, वहाँ लिखा है विषम के लिए n + 1/2, 9 + 1/2, 10/2, 10/2 न हुआ, 5 दूनी 10। पांचवा पद गिन लेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना हुआ? 149। ये हो गया तुम्हारा आंसर।
कौन सा पद निकालना है? वो पांचवा पद। जितना निकलेगा वो पांचवा पद होगा। पांचवा पद मेरा निकल गया 149 मरा गया। नहीं बनाया जैसे बताओ। लिख लिया? चलो फटाफट लिखो। चलो हम लोग उदाहरण नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। उदाहरण नंबर 5 लिख लो। इसमें बोल रहा था कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक। कबड्डी का टीम है प्राप्त करते हैं अंक। देखो कौन कौन सा प्राप्त किया है, ध्यान से देख लो। 17 है, उसके बाद क्या है 2, बोल ले रहे हो 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, एक बोलेगा कोई 48, 10, 8, 7, 18, 28। ठीक है। अब इसको करना क्या है, टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात माध्यक करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंकों को आरोही क्रम में सजाते हैं। अंकों को आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। ठीक है। बढ़ते क्रम में तो मतलब हो गया कि छोटा से बड़ा। सबसे छोटा इसमें क्या बता दो? 2। वेरी गुड। उसके बाद क्या है 5, 7 के वो 7 है 2 8 फिर ये को बोले ना, ये 8 के बाद क्या 2 को 8 है रे। उसके बाद 10 2 को है ना। हाँ 14 के वो है रे। 15 के को है। 17 के को है। 18 24 27 28 48। उसके बाद बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 को है टोटल। 3 3 6 9 10 13 16। ठीक है। अच्छा, सम संख्या व विषम संख्या n बराबर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या n बराबर 16। विषम हो गया, सम हो गया भाई? ये तो सम संख्या हो गया। 16 तो सम संख्या है ना। और सम संख्या के लिए तुम क्या बोले थे निकालने के लिए? सूत्र लगाना है सर, सूत्र लगाना है। माध्यक, माध्यक n बटे 2 प्लस 1 है ना। ठीक, तो 16 बटे 2 प्लस 1 8 दूनी 16 8 प्लस 1 यानी कि 9वां पद। 9वां पद हुआ ना। और एक पहले से निकाले हैं n बटे 2। साथ ही n बटे 2 बराबर यानी कि 16 बटे 2 यानी कि 8, 8वां पद। माध्यक के लिए क्या हो जाएगा? 8वां पद प्लस 9वां पद बटा 2। ठीक है। अब बताओ 8वां पद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा ना। 10 प्लस 14 बटा 2 कितना जुड़ के आया? 24 बटे 2
कट गया 12 और 12 तुम्हारा हो गया आंसर। 12 क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो फटाक से बनाओ। इस तरह से कब निकालेंगे? जब सम संख्या होगा तब। अब विषम रहता तो हमने करते बीच वाला हो जाता सीधा 8/2 क्या? हाँ चलो जल्दी फटाक से बनाओ। मत तेरी मत करो। चलो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुलक, जिसको इंग्लिश में मोड करते हैं। हाँ क्या बोली? कुछ नहीं, जल्दी करो। हाँ हम लोग आज बात करेंगे बहुलक, इंग्लिश में कहते हैं मोड, बहुलक है ना। और हो गया ये मोड बहुलक। गणित में अलग बहुलक होता है, घर समय अलग बहु होता है ना। घर समय अलग बहु ना होता, बहु बहु जो कहते हो वो अलग, वो समझ लेना यहाँ पर, समझा? ये दूसरा कुछ है, ये बहुलक है, मैथ में होता है ये बहुलक। और बहुलक मतलब बहुत बार आने वाले, बहुलक मतलब बहुत बार आने वाले। अब मान चलो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 2 3। अच्छा इसमें मान चलो कि संख्या पहले कितना है, देखो 1 2 3, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मान लो इस तरह से 9 17 12 13 संख्या है ना। इसको पहले आरोही क्रम में सजा लो। इसको क्या सजा लो? आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में सजाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? पहले 1 होगा। अब देखो इसमें 1 है किधर और? कहाँ 3 गो दिख रहा है? एक के गो न है रे, 2 के गो है। 1 2 3 4 5, 5 को लिख लिए। 3 के गो है, 3 तुम्हारा 4 गो है। 4 के गो है, 3 गो 4 भी है। 5 के गो है, 3 गो 5 भी है। और भी है कुछ नहीं सर। तो इनमें से सबसे अधिक बार कौन आया? 1 आया है 1 बार। 2 आया तो कितना बार आया? 2 आया है 5 बार आया है ना। और 3 के बार आया है, 4 के गो आया है, 5 के गो है। सभी में से जो सबसे अधिक बार आया है कौन सी संख्या है? वेरी गुड। तो ये तुम्हारा बहुलक हो जाएगा। बताओ कितना इजी है? इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है। अब तुम फटाक से बोलना, जो पहले बोलेगा उसको मिलेगा केला खाने का, ठीक है? बताओ इसमें सब बहुलक कितना होगा? आंकड़े में बहुलक बताना है, बहुलक याद करे। जो बताएगा उसको केला खाने को मिलेगा। बताओ तुम बताएगा? 2 होगा। चल आज कृष्णा केला ले जाओ। चलो इसको हम पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजा लेते हैं, है ना। 2 के गो 2 रे, अच्छा। और उसके बाद 3 रे, 4 के गो, 5 के गो। कितना सबसे अधिक आया? 2 अधिक बार आया ना। बहुलक क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुलक हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुलक कहते हैं। तो
मिला जुला के डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, दिए गए आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, इसको बहुलक कहेंगे। जो आंकड़े में सबसे जो अधिक बार आएगा उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। बड़ी आसान है ना, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं बहुलक। अब ये तो मैंने ऐसे बताया, अब तुमको उदाहरण बताते हैं। उदाहरण नंबर कितना है रे भाई, बता दो। उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण रे कौन हल्ला करता है। उदाहरण नंबर 6 देखो। उदाहरण नंबर 6 में बोल रहा है, सवाल है कि संख्या दिया है तुम्हारा, संख्या है कितना कितना है, 1,1, 2,3, 4,2, 1,2,2,4, यही ना है। इसको क्या निकालना है तुमको, बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में जाते हैं। आरोही क्रम क्या हो, 1 3 गो है ना, 2 के गो है, अच्छा 3 के गो है रे, 4 के गो है, 4 2 गो। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार 2 आता है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 2 आंसर। क्योंकि जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देखा कि मेरा 2 जो है 4 बार आया है, कितना आया है, 4 बार आया है, इसलिए बहुलक निकल गया तुम्हारा 2। और भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कितना उदाहरण नंबर होगा, 7 होगा। चलो उदाहरण नंबर 7 में सवाल कह रहा है, एक विद्यालय 7वीं कक्षा के 22 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंक में प्राप्त किए गए अंक है इस प्रकार। क्या क्या है देखो ध्यान से, 10 है, 20 है, 36 है, 50 है, फिर 50 है, 56 है, 60 है, 60 है, 70 है, 70 है, उसके बाद 36 है, फिर 40 है, फिर 36 है, फिर 60 है, उसके बाद फिर क्या है, 40 है, कहाँ तुम देख लेंगे, ठीक है, 36 है, 40 के बाद क्या है, डबल 50 है ना, 50, उसके बाद 56, 60, 70, 60, ये ना है। अब इसको सबसे पहले हम लोग आंकड़े को क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। सजाओ, क्या होगा पहले, पहले क्या होगा, 10 होगा, एक को 10 और भी है 10 नहीं, बताओ 20, ये को 20 है, इक्के को, उसके बाद क्या है, 36 है, ये को 36 है, 36 2 को हो गया, 3 को है 36 है, 40 के को है, 40 तुम्हारा 2 को हो गया, 50 देखो के वो है, 4 को 50 हो गया, उसके बाद 56 के वो है, 56 तुम्हारा 2 को हो गया, 60 देखो के वो है, 60 6 को हो गया,
अभी 70 उसके बाद 60 के बाद क्या होगा? 70 3 वो है और है, देखो और है, अब नहीं है। इसका मतलब है कि बहुलक कौन हो जाएगा बताओ तो? कौन सबसे अधिक बराबर? यहाँ देखो 60 के गो है 6 गो, 50 के गो है 4 गो, बाकी बात सब कम में है, तो बहुलक तुम्हारा क्या हो जाएगा? 60। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो फटाक से बनाओ। बन गया? और भी है उदाहरण क्या है? चलो 8 नंबर एक और है, जल्दी से बनाओ उसको। इधर का बेटा देंगे, सर बन गया। लिख लिया इसको।